फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं एडवोकेट खुशबू जांगीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194 ई को। ये सेक्शन वैसे तो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेक्शन को डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 194 ई क्या कहता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 194 ई जो है वो बात करता है इमरजेंसी के जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई या फिर पुलिस की कोई गाड़ी हो गई। यदि आप इन सभी व्हीकल को, इमरजेंसी व्हीकल को यदि आप साइड नहीं देते हैं रोड पर चलते हुए, तो ये सेक्शन 194 ई का ऑफेंस माना जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 194 ई जो है वो बात करता है कि यदि आप किसी रोड पर जा रहे हैं और आपके कानों में सायरन सुनाई देता है किसी एम्बुलेंस का, किसी फायर ब्रिगेड का या पुलिस की गाड़ी का, लेकिन आप जानबूझ करके उस गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं, साइड नहीं देते हैं, तो इस सेक्शन का ऑफेंस माना जाता है। 2019 में ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, इसके साथ ही सेक्शन 194 ई में भी किया गया। इसमें पहले पनिशमेंट बहुत कम थी, साथ ही जो है फाइन जो कोर्ट लगा सकता था वो भी बहुत ही कम दिया हुआ था, जिसके बाद में 2019 में इसमें अमेंडमेंट करके इन सभी पनिशमेंट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब यदि मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पर जो है कोर्ट आप पर 10,000 रुपए का फाइन इम्पोज कर सकता है या फिर 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर ये दोनों जो है पनिशमेंट भी दी जा सकती है यदि आप किसी इमरजेंसी सर्विस की जो व्हीकल्स होते हैं उनको साइड नहीं देते हैं। हमारे इंडिया में ये टेंडेंसी है, सब लोग ये सोचते हैं जैसे ही जो है इंडियन पीपल के कान में ये इमरजेंसी व्हीकल के सायरन जो है सुनते हैं या सुनने शुरू होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जैसे ही मान लो एम्बुलेंस निकलेगी तो हम थोड़ी देर साइड में हो जाएंगे, तो एम्बुलेंस के रास्ते शायद हमको भी आगे जाने का रास्ता मिल जाए, हम भी बिना ट्रैफिक के बचते हुए जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि वो जाने अनजाने में अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है क्लियर होने की बजाय ट्रैफिक एक जगह स्टक हो जाता है। तो जाने अनजाने में वो सेक्शन 194 ई का ऑफेंस कर बैठते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या कर सकता है, जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है वो आपकी गाड़ी की फोटो क्लिक कर सकता है या फिर आपकी गाड़ी के जो है नंबर नोट करके यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर व्हीकल ने हमें रास्ता नहीं दिया जाने का। तो यहाँ पर यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप ऐसी गलती ना करें कि यदि किसी एम्बुलेंस को जो है आपको सायरन सुनाई दे और आप जाकर के अपनी गाड़ी को साइड में जानबूझ करके खड़ा कर देते हैं कि जैसे एम्बुलेंस निकलेगी हम उसके पीछे हम भी निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो इमरजेंसी की जो सिचुएशंस होती है, जो गोल्डन आवर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं पर आग लग जाती है, तो शुरुआत के जो कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन आप जाने अनजाने में अपनी गाड़ी को कहीं रोक करके आप जानबूझ करके या फिर जाने अनजाने में ऐसे ट्रैफिक को स्टक करते हैं, तो ये आप सेक्शन 194 ई का ऑफेंस करते हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि यहाँ पर कॉग्निजेंस कौन ले सकता है ऐसे ऑफेंसेस का। तो यहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर ले सकता है, इसके साथ ही असिस्टेंट जो इंस्पेक्टर होता है वो भी यहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकता है इन केसेस का। अब बात करते हैं सेक्शन 304 ए आईपीसी की। इसके अंतर्गत ये है कि यदि कोई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से और आप अपनी गाड़ी वहां से साइड नहीं करते हैं और आप अपनी गाड़ी जो है इंटेंशनली वहां से साइड नहीं करना चाहते हैं, आप रास्ता नहीं देते उस एम्बुलेंस को, तो मान लो एम्बुलेंस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी डेथ हो जाती है आपके इस एक्शन की वजह से। लेकिन यदि वो टाइम से यहाँ पर जो है वहां हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद वो बच जाता, लेकिन आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उस व्यक्ति की डेथ कमिट हो जाती है, तो यहाँ पर आपने सेक्शन 304 ए का ऑफेंस माना किया है, जिसका मतलब ये है कि नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको कोर्ट 2 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है या फिर फाइन इम्पोज कर सकता है या फिर ये दोनों पनिशमेंट भी दे सकता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, जब भी आपको एम्बुलेंस दिखे तो आप यहाँ पर एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दें, क्योंकि यदि आपने की वजह से, आपके इस नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से यदि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ पर आपको आईपीसी के सेक्शन 304 ए का आपके ऊपर चार्ज यहाँ पर लग सकता है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है 2 साल तक की। हालांकि इस पनिशमेंट के लिए ऑनरेबल हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
दीपक मिश्रा जी, उनने इस सेक्शन के बारे में ये बात कही थी कि यहाँ पर जो पनिशमेंट दी गई है वो बहुत छोटी दी गई है, क्योंकि आपके नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से यदि किसी सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर कई बार कोर्ट क्या करता है कि यदि मान लो प्रूफ नहीं होते, एविडेंसेस नहीं होते, तो उसको सिर्फ फाइन लगा करके छोड़ सकता है। लेकिन क्या आपके फाइन से सामने वाले व्यक्ति की जो डेथ हो चुकी है क्या वो वापस आ सकती है? क्या उसकी डेथ के लिए सिर्फ फाइन इम्पोज करना सही है? आप इस सेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे इस सेक्शन के बारे में भी कमेंट में जरूर बताइए कि इस सेक्शन की पनिशमेंट को लेकर के पार्लियामेंट को एक बार फिर से विचार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप मुझे कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा इस सेक्शन से रिलेटेड। और आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 194E के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट के। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लीगल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।